Hello students, once again welcome back to the channel. So today we have the syllabus for class 12 computer science for the session 2024-25. So now class 11 students have come to class 12 and their new syllabus has also come for the various subjects, and in this video we will discuss the syllabus for computer science for the session 2024-25. If we talk about the syllabus students, अगर आपको check करना है तो simply you have to go to this website, that is cbseacademic.nic.in. ठीक है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे you will see this interface and in front of you there is a third number tab which shows curriculum. इसके ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे, इट विल यू हैव टू क्लिक हियर करिकुलम 2024-25. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने टू ऑप्शंस आएंगे, सेकेंडरी करिकुलम फॉर 9th एंड 10th क्लास एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम फॉर 11th एंड 12th क्लास. 9th और 10th के लिए जो आपका IT 402 का करिकुलम होता है वो थोड़ा टाइम बाद आता है, तो अभी बाकी सब्जेक्ट्स की अगर आपको देखने हो तो आप इसमें से चेक कर सकते हो. एंड इसके अलावा जो आपका 11th एंड 12th का है यू विल क्लिक ऑन दिस वन, एंड जो हमारा कंप्यूटर साइंस है दैट विल कम इन द एकेडमिक इलेक्टिव्स. सो विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन और यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज ऑफ कंप्यूटर साइंस, आप यहाँ से इस पर क्लिक करोगे एंड यू विल सी द सिलेबस हियर. ये 11th का सिलेबस है और पेज नंबर 5 से आपका यहाँ पे 12th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, द कोड इज 083, इट इज़ फॉर द सेशन 2024-25. तो ये ऑलरेडी हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या सिलेबस है. सबसे पहले प्री रिक्विजिट है कि आपको इसमें 11th के जो टॉपिक्स हैं वो आने चाहिए, और 11th के जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आप सुमिता अरोड़ा बुक को फॉलो करते हैं जो मोस्टली स्कूल्स में होती है, तो वहाँ पे दो फर्स्ट चैप्टर्स में, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में पूरा का पूरा सिलेबस जो आपका 11th क्लास का है वो कवर्ड रहता है. ठीक है, तो 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ने से पहले आपको वो टॉपिक्स आने चाहिए. लर्निंग आउटकम्स में आप इसमें सीखेंगे कि कैसे फंक्शन का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप एसक्यूएल लैंग्वेज और उसकी कनेक्टिविटी विद पाइथन के बारे में आप सीखोगे. ठीक है, इसके बाद जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपका पेपर होता है ना, वो आपका टोटल 100 मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, 70 एंड 30 का आपका डिवीजन होता है. 70 मार्क्स आपके थ्योरी के रहते हैं, एग्जाम आपका 70 का आता है और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल के होते हैं. अब 70 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, द फर्स्ट यूनिट दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग. सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप 11th में पढ़ चुके हैं, ये आपका है 40 मार्क्स का. देन सेकंड यूनिट है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि आपके 10 मार्क्स कवर करती है. एंड देन आपकी थर्ड यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि आपके 20 मार्क्स को कवर करती है. ठीक है, तो 40, 10 और 20 आपके टोटल हो गए 70 मार्क्स. इसमें से आपका थ्योरी का पेपर सेट होता है. अब इस यूनिट में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, सबसे पहले आएगा फंक्शंस, इसके टाइप्स, जो भी इसमें टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं. दूसरा इसमें आएगा स्टूडेंट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग. ये लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं था, इसको लास्ट ईयर वाले सिलेबस में ऐड किया गया था फाइल हैंडलिंग के साथ. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें है, और फिर आपका आता है फाइल हैंडलिंग जिसमें आप 3 तरह की फाइल के बारे में पढ़ते हो, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल. ठीक है, ये 3 तरह की फाइल के बारे में आप पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें इस यूनिट में आपके 3 यूनिट्स टोटल कवर्ड है, 3 चैप्टर्स एक्चुअली कवर्ड हैं. एक फंक्शंस हो गया, एक आपका फाइल हैंडलिंग हो गया जिसमें आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग साथ में आ जाता है, साथ में आपने जो 11th में सिलेबस पढ़ा है ना वो सारा आपका इसके अंदर कवर्ड रहता है. ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड यूनिट की, कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि आपके 10 मार्क्स की है. इसमें आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्किंग कैसे इवोल्यूशन इसका कैसा हुआ, डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ोगे आप, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस, टोपोलॉजीज, प्रोटोकॉल्स, ये सब टॉपिक्स आपने 6 to 8 क्लास में छोटे छोटे लेवल पे पढ़े हुए हैं. एक ब्रीफ डिटेल में इसको आपको इसमें दिया गया है. ठीक है, देन आपकी थर्ड यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे. आप 12th क्लास में पाइथन लैंग्वेज ही सीखेंगे, अलॉन्ग विद दैट आप इसमें एक और डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे विच इज MySQL, एंड उसके अंदर जिस लैंग्वेज का यूज होता है दैट इज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो ये जो आपका पूरी की पूरी यूनिट है या ये उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, रिलेशन, SQL कमांड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. साथ में आप इसमें सीखेंगे कैसे हम पाइथन की कनेक्टिविटी SQL के साथ करते हैं, उस कनेक्टिविटी के बेसिस पे आपकी फाइल के कुछ प्रोग्राम्स भी रहते हैं और साथ में आपका प्रोजेक्ट भी उसके बेसिस पे बनता है. ठीक है, अब करते हैं प्रैक्टिकल की बात. जो प्रैक्टिकल आपका आता है ना स्टूडेंट्स, वो आपका 30 मार्क्स का रहता है. 70 मार्क्स हमने देख लिए, 3 यूनिट आपकी 40, 10 और 20 इस तरह से डिवाइडेड है 70 मार्क्स की. अब प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपका एक लैब टेस्ट होता है. आपको 2 फाइल्स बनानी होती हैं प्रैक्टिकल के लिए, एक होती है आपकी प्रैक्टिकल फाइल और एक होती है आपकी प्रोजेक्ट फाइल. जो आपका फाइनल प्रैक्टिकल होता है जिसमें एग्जामिनर आता है, उसमें आपको पाइथन का प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें 60% आपका लॉजिक, 20% आपने उसको किस तरह से लिखा है और 20% आपके कोड की क्वालिटी चेक की जाती है विच कैरीज 8 मार्क्स. देन आपकी SQL की क्वेरीज रहती हैं, 2 या 1 टेबल पे बेस्ड आपको 4 क्वेरीज का काम करना होता है विच कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स. देन आपकी जो रिपोर्ट फाइल दैट इज प्रैक्टिकल फाइल बनती है उसमें मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स होने चाहिए. बाकी ज़्यादातर हम कितने बनवाते हैं, लाइक 23, 25 इस तरह से बनते ही बनते हैं. ठीक है, उसके अंदर आपके पाइथन के प्रोग्राम्स इतने होने चाहिए, साथ में 5 सेट
5 सेट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। कुछ आप 1 टेबल पे बेस ले सकते हो, कुछ आप 2 टेबल पे बेस लिख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है वो चैनल पे ऑलरेडी मेड है, आप उसकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं और चेक करना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और आपके इस जो सिलेबस है इसका जो लिंक है दैट आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस लिंक के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और मिनिमम 4 प्रोग्राम्स आपके बेस होने चाहिए पाइथन एसक्यूएल की कनेक्टिविटी पे, जो कि आपके कैरी करेंगे 7 मार्क्स, 8 4 12 7 19। देन आपका एक प्रोजेक्ट होता है, जो प्रोजेक्ट आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़े हैं उसके बेसिस पे आपका एक प्रोजेक्ट बनता है जिसमें पाइथन और आपके एसक्यूएल की कनेक्टिविटी रहती है। तो वो आपकी होती है टोटल 8 मार्क्स की, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बिलिंग मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। देन आपका वाइवा होता है जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे लेते हैं, विच विल कैरी योर 3 मार्क्स। तो इस तरह से 8 4 7 8 3 ये आपका टोटल हो गया, दैट इज योर 30 मार्क्स, ठीक है। ये 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है। और आपको शीट पे जो भी आप सिस्टम पे काम करते हैं वो आपको शीट पे भी उसके कोडिंग लिखनी होती है। पहले आप सिस्टम पे रन करते हैं, जब आपका आउटपुट सही आ जाता है तो आप वो कोडिंग सिस्टम पे आपकी शीट पे लिखते हो और साथ में आपके जो एसक्यूएल क्वेरीज हैं वो भी आपको विद आउटपुट लिखनी होती है, ठीक है। अब सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट बाय सीबीएसई है, इसमें आपके प्रोग्राम्स हैं। ये जो आपके स्टार्टिंग के प्रोग्राम्स हैं टेक्स्ट फाइल के, बाइनरी फाइल के, सीएसवी फाइल के, ये सारे आपके फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। रैंडम नंबर जनरेटर आपका रैंडम मॉड्यूल से रिलेटेड है, जो आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है और आप 12th में भी इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड इसमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है, तो वो आपके टीचर आपको समझाते जाएंगे और आपको प्रोग्राम्स बताते जाएंगे जो जो आपको करने हैं। इसमें कुछ लिस्ट दी हुई है, आप इनका रेफरेंस ले सकते हो, बाकी आपके टीचर आपको बताएंगे और आप लास्ट ईयर की फाइल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से आपका प्रैक्टिकल फाइल में क्या जाएगा, जो भी आप कमांड्स पढ़ोगे ना, लाइक क्रिएटिंग द टेबल, इंसर्टिंग द डेटा, फिर आप उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स को यूज कर सकते हो, लाइक ऑल्टर, अपडेट, ऑर्डर बाय, डिलीट, ग्रुप बाय, ये सब आप उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल आपको बताया गया, आप एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं क्लास 12 की, उसको आप रेफर कर सकते हैं। एंड सपोर्ट मटेरियल आपका सीबीएसई की वेबसाइट पे है। क्लास 12 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, आपको एक प्रोजेक्ट ऐसा क्रिएट करना है दैट इज टेंजिबल हो और वो यूज हो सके रियल लाइफ में, एंड जिसके अंदर आपकी फाइल हैंडलिंग और पाइथन या एसक्यूएल की कनेक्टिविटी का यूज हो। और ये जो प्रोजेक्ट होता है वो मैक्सिमम 2 to 3 के ग्रुप्स में कर सकते हैं, मतलब 2 बच्चे साथ में कर सकते हैं या 3 स्टूडेंट साथ में कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 का ग्रुप इसमें बना सकते हैं। एंड ये आपको बहुत जल्दी स्टार्ट करना होता है कि जैसे कि आपके जो सितंबर के जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, जैसे ही वो खत्म होते हैं तब तक मोस्टली स्टूडेंट्स का स्कूल्स में जो सिलेबस होता है वो कवर अप हो जाता है एक्सेप्ट 1 और 2 चैप्टर्स। तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, तो आप तभी से अपना काम शुरू कर सकते हैं, बिकॉज एंड टाइम में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स की ना बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं। तो आप उस टाइम पे अगर सारी फाइल्स बनाने लगेंगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप थोड़ा करके कुछ आपकी जो हॉलीडेज होंगी, समर वेकेशन, उसमें थोड़ा सा कर सकते हैं। और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, जो कि आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो रिलेटेड टू आपके फाइल हैं, प्रैक्टिकल फाइल हैं या प्रोजेक्ट फाइल हैं, तो वो आप अपना टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर द सबमिशन डेडलाइन। आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो जनवरी या फरवरी में ही रहते हैं, तो उससे पहले आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से आपको दिया हुआ है, जैसे कि आप लोकल बिजनेस विजिट कर सकते हैं और आप उनको पूछ सकते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। जैसे कि किसी बिजनेस जो है, कोई बिजनेस जो है, इफ इट इज हार्ड फॉर दैट बिजनेस टू क्रिएट द इनवॉइसेस फॉर फाइलिंग द जीएसटी क्लेम, तो आप उस केस में रॉ डेटा ले सकते हो उस बिजनेस पर्सन से, उन ट्रांजेक्शन की ग्रुपिंग कर सकते हो, जीएसटी टैक्स रेट वगैरह, ये सब चीजें लेके आप इस तरह से एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, आपको देखना है कि वट एवर इज द प्रॉब्लम विच इज देयर इन द रियल लाइफ, आप उसके बेसिस पे कुछ एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपके टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे, आप उनसे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। लास्ट ईयर की जो फाइल्स रहती हैं उनसे भी आपको काफ़ी रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपके जो एनसीईआरटी की बुक का जो आपका लिंक है, साथ में आपके सिलेबस का लिंक दैट आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा सिलेबस कवर अप होता है। अभी एक बार हम देखते हैं कि अगर आपको इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यूट्यूब पे आना है और सिंपली आपने यहाँ पे नेम लिखना है, साक्षी पुनियानी चैनल का नेम। यहाँ से आप चैनल पे जाएंगे एंड चैनल पे जाने के बाद हेलो स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट वंस अगेन। जैसे ही आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे अभी हमने कुछ यहाँ पे 1 शॉट्स किए थे, तो यहाँ पे 1 शॉट्स पढ़े हैं अभी जो एग्जाम हुआ उससे रिलेटेड। फिर क्लास 12 प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड आपको यहाँ पे ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 25 वीडियोस हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया हुआ है किस तरह से आपको फाइल बनानी है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपकी प्लेलिस्ट है, लेकिन इन सबको करने से पहले तो आप चैप्टर्स पढ़ोगे। तो चैप्टर्स के लिए आपके पास नीचे यहाँ पे प्लेलिस्ट है, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है आपका पाइथन रिवीजन 2 है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे डाल दो क्लास 12 नेम के आगे पाइथन डिवीजन 2 है,
ठीक है, जैसे ही आप ये डालेंगे आपके सामने यहाँ पे पाइथन रिवीजन टूर के चैप्टर की वीडियो ओपन हो जाएगी। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, ये पार्ट वाइज आपकी वीडियोस बनी हुई हैं, आप इनको यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जब आपका स्कूल में एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, आई वुड से कि आप उसके बाद इस वीडियो को चेकआउट करो। पहले भी आप कर सकते हो, नो वरीज, बट एक बार क्लास में जब सिलेबस हो जाता है उसके बाद हम चेकआउट करते हैं तो हमारी रिवीजन हो जाती है, एंड देन उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड वन थिंग इज विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इज दैट कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ये रहता है कि जो भी आपने डेली बेसिस पे कंसेप्ट पढ़ा अपनी क्लास में, आप उससे डेली बेसिस पे ही अगर अपने घर पे प्रैक्टिकल बेस सिस्टम पे करके देखेंगे, सो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सिलेबस आपको पता लग गया, अब आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप बहुत सारे बच्चों का स्कूल में जो चैप्टर नंबर 1 है दैट वुड हैव बीन स्टार्टेड, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह में आपको कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।